तो गाइस, ये हमारे फूफा जी जो कि टिकट कटवा रहे हैं मेट्रो, जो दिल्ली की मेट्रो रेल सेवा है ना, उसका टिकट कटवा लिया है और हम उसका वेट करेंगे और हमें पहुंचना है बिनवापुरी। देखते हैं ये चारों तरफ का ऐसा कुछ सीन है, आप देख पा रहे होंगे। भाई और फूफा जी दोनों एक साथ, बड़े भैया हैं। और कुछ ऐसे है, ऊपर का नज़ारा कुछ इस तरह से है। बहुत ही साफ़ सफाई और सुंदर लग रहा था। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं डॉक्टर राहिल चौधरी के पास, आँखों का जो चश्मा है ना उसको हटवाने। तो अपनी मेट्रो रेल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो कुछ देर में ही आने वाली होगी। तो दोस्तों आ चुकी है और शायद ये हमारी नहीं है, हो भी सकती है, पता चलेगा भी। देखते हैं, फूफा जी देख रहे हैं, उनको जो नॉलेज ज़्यादा है तो बोल रहे हैं ये नहीं है, हमारी दूसरी आएगी। तो आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा कि मेट्रो, दिल्ली की मेट्रो रेल सेवा, मेट्रो कैसी होती है, दिल्ली के अंदर अंदर चलती है, ज़मीन के अंदर, है ना। तो यही वो मेट्रो है जो दिल्ली के जो ज़मीन के अंदर चलती है और पूरा शहर घुमाती है। तो यही है वो मेट्रो। ये भैया जी और फूफा जी दोनों वेट कर रहे हैं ट्रेन के आने का। तो उम्मीद है अब तो ट्रेन आने वाली होगी, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, और भी यात्री उतर रहे हैं सीढ़ियों से, कुछ लिफ्ट के द्वारा भी। देखो, ये आ चुकी है मोहतरमा और पीछे भाई भी है एक। चलो आ गई, ये शायद यही होगी। और काफ़ी भारी वस्तुएं, जैसे कुछ सामान है ज़्यादा, उसको मेट्रो में अवॉइड करते हैं, ले जाते नहीं हैं, अलाउड नहीं है। तो हमारे पास तो कुछ भारी सामान है नहीं, तो अंदर इजीली आ गए। और इस वक्त तो मैं ट्रेन के अंदर हूँ और आप भी देख पा रहे हो कितनी सफाई है ट्रेन में, बहुत ज़्यादा। और पता भी नहीं चल रहा ऐसे चल भी रही है कि नहीं, कुछ एहसास ही नहीं हुआ ज़्यादा। तो दोस्तों, बहुत जल्दी ही हमारा स्टॉप आ गया, बिनवापुरी। और हम लिफ्ट के थ्रू जो हाईवे पर निकलेंगे बाहर की ओर, जहाँ से हम टमटम या ऑटो रिक्शा करके अपने मुकाम तक पहुँचेंगे, जहाँ हमें जाना है आई सर्जन के पास। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बिनवापुरी में, लाजपत नगर, और जो कि राहिल सर का अस्पताल है, आँखों का हॉस्पिटल है, वहाँ के बाहर के तरफ हम खड़े हुए हैं। तो उसको अच्छे से दिखाने वाले हैं, चौधरी आई सेंटर, I7। तो ऊपर कुछ ऐसे है, आँखों का अस्पताल लिखा हुआ है, जैसे कुछ ऐसा है। पढ़ लीजिए, लेसिक एंड ICL। दोस्तों, बड़ी ही उम्मीद लेके हम यहाँ आए हैं। काफ़ी इनकी वीडियो देखने के बाद बड़ा ही भरोसा लेके आए हैं, एक मान के चलिए, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है ना। क्योंकि आंखें ख़राब थोड़ी हैं, चश्मा ही तो लगता है, लेकिन चश्मा को हटाने के चक्कर में कहीं आंखें ही ना गंवा बैठें, इसलिए बहुत डर भी है। देखते हैं, और तो फिर भरोसा ही कर सकते हैं, है ना। काफ़ी रिक्सी है, लेकिन बड़ी आस के साथ यहाँ पे आए हैं, तो कुछ अच्छा ही होगा, ऐसी बात नहीं है। राहिल सर पर भरोसा है। तो हम अंदर आ चुके हैं। काफ़ी शांत वातावरण है यहाँ, काफ़ी शांति है और काफ़ी साफ़ सफाई है, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे।
देखो एक मैम वर्क कर रही हैं। फूफा जी ने बहुत साथ दिया, हमें अपने घर रखा, और मतलब घर नहीं है उनका, वो भी काम करते हैं रूम पे, लेकिन जहाँ काम करते हैं वो भी तो उनका घर ही है ना, तो उन्होंने काफ़ी मदद की हमारी। और भैया की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जी जान लगा दी, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैं अपना ये चश्मा हटवा पाऊँगा, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई एग्री नहीं था ना, इसलिए। लेकिन भैया जी ने हिम्मत दी और अपने साथ ले आए। भैया और मैं साथ में ही हैं। सर्जरी के लिए जो भी अमाउंट उनको देना था वो हमने दे दिया है, और हम रायल सर का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, काफ़ी मशक्क़त के बाद मेरी आंखों की सर्जरी के लिए नंबर आया और मुझे पुकारा गया, बोला गया कि दीपक आ जाओ। तो मैं गया हूँ और मेरी सर्जरी हो गई है, और ये कुछ मेडिकेशंस दिए हैं, किस तरह से दवाई टाइम टू टेबल क्या है वो सब कुछ करना है, ड्रॉप वगैरह। तो अभी मैं बैठा हूँ, सर्जरी हो चुकी है मेरी, मेरे साथ भी और बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा जलन हुआ था हल्का सा स्टार्टिंग में, और कुछ ज़्यादा नहीं, और तो फिर आंसू आते हैं, क्योंकि सर्जरी होती तो आंसू तो आते ही हैं। लेकिन एक मिस्टेक हुई थी मेरे से, जो कि अगर आप कराने जाएं सर्जरी तो आप भूल के भी ना करें। क्यों हुआ ये था कि जो सुन्न करने की जो मेडिसिन आँखों में डालते हैं ना, ड्रॉप, तो वो मेरी आँखों में प्रॉपर्ली सही तरीके से डल नहीं पाया। इस वजह से आँखें सुन्न नहीं पाईं। सुन्न नहीं हुई, तो जैसे ही लेज़र मेरी आँखों में गया तो मेरी आँखें कुछ ह्यूमन एरर आ गया, मतलब हिल गई। इसलिए डॉक्टर राहिल सर ने बोला कि इनके तुम्हारी आँखों में कुछ नंबर वापस लौट सकता है, ऐसा बोला गया। तो मुझे बहुत दुःख हुआ सुन के, लेकिन बाद में मुझे हिम्मत दी एक मैम ने कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम चांसेस रहेंगे, लेकिन आ भी जाए तो फिर सुधार हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे डर था कि कहीं वापस ज़्यादा ना आ जाए, क्या मतलब सर्जरी कराने का, फिर से नंबर वही नंबर, है ना। तो फाइनल अब हम 1 साल होने के बाद आपको ईमानदारी के साथ आपको रिव्यू करेंगे। आपको ईमानदारी से इसका जो भी आँखों पे साइड इफ़ेक्ट बाद में आएँगे, या कोई भी आँखों में समस्या आएगी, तो पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताया जाएगा। कोई ये नहीं है कि मतलब उनकी तरफ से मुझे पैसे मिले हों, कुछ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है ये, तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा, है ना। तो देखते हैं, 1 साल बाद इसका रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि मेरी आँखों में क्या-क्या बदलाव हुए, क्या नंबर वापस आया या फिर नहीं आया। और ये कुछ जो मैंने बताए थे मेडिसिन्स हैं, इस तरह से ड्रॉप डालने हैं, वो कुछ बताया मेथड है उनका, पैराग्राफ सा है। ये कुछ फ़ोटो हैं, भाई के साथ लिए थे हॉस्पिटल में ही, और उसके बाद में भी भाई ने बोला कि अस्पताल का फ़ोटो ले लो, ऐड कर लेना। और ये हम घर वापसी के दिन लिए थे, जब हम घर के लिए लौटे। धन्यवाद।